अरे देख मेरी मेहंदी में अपनी। ये शादी का भूत जितनी जल्दी अपने सर से उतारेगी उतना बेहतर होगा तेरे लिए। ये सब क्या है? आइए मेरे गिफ्ट से, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। बस आई 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 बस। आई आई क्यों फेंके मेरे गिफ्ट? आई नहीं, वापस दो। आई आप ये क्या कर रही है काकू? अपनी बेटी का भला। ऐसे ताई को रुला के? सच्चे आंसू झूठी खुशियों से कई बेहतर होते हैं। अरे देवा, ये क्या बहनी, विराट ने हमसे कहा था ना देवयानी से इस बारे में बात नहीं करनी है। फिर भी आप इस बेचारी के साथ ऐसे क्यों? तेरा बेटा अपनी बीवी को कई चीजें करने से मना करता है, फिर भी ये करती है ना। लेकिन तूने कभी इससे कोई सवाल नहीं किया। सही सही, देख देख मेरी गंदी आई ने मेरे सारे गिफ्ट फेंक दिए। सही सही, तू डांटना आई को। डांटना सही। ताई मैं ना आपके लिए और भी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आऊंगी और बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आऊंगी। हाँ नहीं नहीं, मुझे और गिफ्ट नहीं चाहिए। ये गिफ्ट मेरे पति ने मेरे लिए भेजे थे ना। ए, गप्पस, वो तेरा पति नहीं है, नौकर है, धोखेबाज है। चुप, गप्प बस। आई आप गंदी आई हो, मेरा पति गंदा नहीं है, मेरा पुलकित गंदा नहीं है। सही बोलना आई को, मेरा पति गंदा नहीं है, बोलना सही। सही तो चुप क्यों है? बोलना आई को, बोलना आई को। मुझे एक बार इस चिट्ठी की जांच पड़ताल अपने तरीके से कर लेने दीजिए, सच पता कर लेने दीजिए, तभी हम फैसला लेंगे कि ये शादी होगी या नहीं। सही क्या? बोलना सही, बोलना मेरी गंदी आई को। सही नहीं बेटा, रोते नहीं देवयानी, रोते नहीं। हमारी देवयानी अच्छी है ना। देखो, सही जाके पुलकित से बात करेगी, फिर पुलकित तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएगा, इससे भी अच्छे। सच्ची काकू? हाँ पर सही। ठीक है ठीक है, मैं खुद पुलकित से बात। ए, खबरदार खबरदार, अगर उसका नाम वापस यहाँ लिया तो। देवयानी बेटा, रोते नहीं। आप विराट चौहान हो, सही के हस्बैंड? जी। और आप डॉक्टर पुलकित की? जी, मैं उनकी सिस्टर हूँ। अच्छा, माधुरी। आप दोनों यही रुके, मैं भी आता हूँ। ये सॉल्व कर दो। कम इन। सर, आप लोग जा सकते हैं। आइए ना सर, बैठिए। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। हाँ सर, बताइए। पर्सनल लोन, होम लोन? नहीं, एक अकाउंट के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए थी मुझे। वो अकाउंट होगा डॉक्टर पुलकित देशपांडे के नाम से। सॉरी सर, मैं ऐसे किसी और के अकाउंट की डिटेल्स नहीं दे सकता। तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये केस सीरियस है, बहुत सीरियस है, इसीलिए। ठीक है सर, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं दे दूंगा। क्या नाम बताया था आपने? डॉक्टर पुलकित देशपांडे। एक मिनट। नॉमिनी का नाम हरिणी, रिलेशन
डॉटर और गार्डियन माधुरी पाटिल। मैं एक जरूरी बात तो आपको बताना ही भूल गई। पुलकित सर और देवी ताई की एक बेटी है, हरिणी। आप अपने किसी क्लर्क को बुला सकते हैं? जी सर। अशोक जी, 1 मिनट कैबिन में आना। यस सर। अशोक जी, क्या आप किसी माधुरी पाटिल को जानते हैं? वो डॉक्टर पुलकित देश पांडे के बिहार में जो आते रहती हैं, उनकी बात कर रहे हैं सर आप? जी हाँ सर, आते रहते हैं वो, कभी चेक डिपॉजिट करने, कभी कैश विड्रॉल करने के लिए। जानता हूँ सर मैं उन्हें। कभी अकेले आते हैं, कभी अपनी बेटी के साथ में आते हैं। आप हरिणी की बात कर रहे हैं? जी सर, बहुत क्यूट बच्ची है। दोनों माँ बेटी अक्सर बैंक आते हैं। आर यू श्योर कि वो माधुरी पाटिल की बेटी है? बिल्कुल सर, वरना वो माधुरी को माँ कह के क्यों बुलाती? ओके, थैंक यू। जी सर। कहीं लेटर वाली बात सच तो नहीं? संगीता सच तो नहीं कह रही कि पुलकित और माधुरी के बीच अवैध संबंध है? लेकिन पुलकित ने सही को बताया था कि हरिणी देवी ताई और उसकी बेटी है। कहीं हरिणी पुलकित और माधुरी की बेटी तो नहीं? क्या सच में पुलकित हमसे बदला लेने के लिए वापस आया है? पर माधुरी ने बोला था कि वो पुलकित की बहन है। अगर उस चिट्ठी में लिखी बातें सच हुई तो? अगर पुलकित सर वाकई शादीशुदा निकले तो? पुलकित सर ऐसे लगते तो नहीं है, कहीं वो बस अच्छे होने का दिखावा तो नहीं कर रहे? मुझे उनसे बात करनी होगी। इस चिट्ठी का सच अब मैं सबके सामने लाकर रहूंगा। तब तक प्लीज पुलकित से बात मत करना इसके बारे में। लेकिन मैं इतनी बड़ी बात को ऐसे ही कैसे छोड़ सकती हूँ? नहीं, मुझे पुलकित सर से इस बारे में बात करनी ही होगी। हे सही। अरे कहाँ खो गई तुम? अरे क्या सोच रही हो? पता है, मैंने क्लासरूम से तुम्हें वेव किया, तुमने मुझे देखा ही नहीं। मैंने तुम्हारा नाम भी पुकारा, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? 10 साल के बाद मेरी और देवयानी की शादी होने वाली है। तुम्हें क्या लगता है कैसा हूं मैं? आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूं मैं। बस अब एक ही चीज का इंतजार है, कब देवयानी के कदम मेरे घर में पड़ेंगे और कब मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। यू नो क्या बात है सही, तुम परेशान हो? ये गिफ्ट्स तो मैंने देवयानी के लिए भेजे थे, तुम इन्हें मुझे वापस क्यों कर रही हो? एक बात मुझे सच सच बोली पुलकित सर, क्या आपने कभी भी मुझसे झूठ बोला है? हाँ बोलो बाकी। वो जब से चिट्ठी आई है ना, तो घर में सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं, अगर कुछ पता चला हो तो। अभी अभी पुलकित के बारे में जो कुछ पता चला है, एक बार वो क्रॉस चेक करके कंफर्म कर लूं, उसके बाद ही बाकी घर वालों को कुछ बताना ठीक रहेगा।
कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं। पहले मैं इन्वेस्टिगेट कर लूं। ये चिट्ठी सच्ची है या झूठी, जल्द पता चल जाएगा। मैं भी तो वही चाहती हूँ विराट, कि सच सबके सामने आ जाए। लेकिन तुम इन्वेस्टिगेशन में अपना ज्यादा वक्त मत जाया करना, क्योंकि सही को तो तुम जानते ही हो ना, पता नहीं कब क्या कर जाए। और वैसे भी उसकी बातें सुनकर तो यही लग रहा था कि वो तुमसे ज्यादा पुलकित पर भरोसा करती है। तुम इस सबकी चिंता मत करो बाकी, क्योंकि अगर पुलकित देवी ताई के लिए सही इंसान नहीं है तो मैं तो क्या, खुद से ही ये शादी नहीं होने देगी। एक बार मैं सब इन्वेस्टिगेट कर लूं, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंच पाऊंगा। ठीक है विराट, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, सच अगर वक्त की रेत में दब जाए तो उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हरिणी की कसम खा के कहिए पुलकित सर, क्या आपने देवी ताई के अलावा किसी और से शादी की है? सही, ये तुम क्या कह रही हो? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए पुलकित सर। हरिणी की कसम खाइए। ठीक है, मैं अपनी बच्ची हरिणी की कसम खा के कहता हूँ, महादेव की कसम खा के कहता हूँ कि मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ देवयानी से हुई है और किसी से नहीं। लेकिन तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्या आप संगीता देशपांडे को जानते हैं? संगीता देशपांडे? नहीं तो। इस नाम से हमारे घर में एक चिट्ठी आई थी जिसमें लिखा था कि आपकी पत्नी का नाम संगीता देशपांडे है। क्या? और इस चिट्ठी में यह भी लिखा था कि आपका और माधुरी ताई का अफेयर है। ये तुम क्या कह रही हो? सही, ये सब झूठ है। माधुरी मेरी बहन जैसी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी घटिया और घिनौनी बात कोई सोच भी कैसे सकता है? इस चिट्ठी में लिखा था सब। सही, तुम्हारा और मेरा इस कॉलेज में मिलना इत्तेफाक था। तुमने मुझे मेरी देवयानी से मिलाया, इसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। लेकिन सही, तुमने जो मेरे और माधुरी के रिश्ते पर इल्जाम लगाया, ऐसा इल्जाम लगाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। सर, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया है। मैं आपको वही बोल रही हूँ जो उस चिट्ठी में लिखा था। और उस चिट्ठी में ये भी लिखा था कि आप काकू और बाकी घर वालों से बदला लेने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए ताई से शादी कर रहे हैं। लेकिन ये संगीता देशपांडे है कौन? और उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों लिखा? वो सब मुझे नहीं पता है सर। मुझे बस इतना पता है कि उस चिट्ठी के मिलने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। जो विराट सर दिल से इस शादी के पक्ष में थे, अब उन्होंने ही कह दिया है कि जब तक वो पूरी सच्चाई का पता नहीं लगा लेते, वो ये शादी नहीं होने देंगे। सही, क्या तुम्हें मैं एक ऐसा आदमी लगता हूं जो बदला लेने के लिए झूठ बोलेगा और एक ऐसी लड़की जिसकी दिमागी हालत खराब है उससे शादी करके उसे तकलीफ देगा? मैं आपकी बात पर विश्वास करना चाहती हूँ सर, लेकिन उस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है उसको पढ़ने के बाद घर में सब लोग आपको झूठा समझते हैं। काकू ने ये तोहफे वापस भिजवा दिए। वो चिट्ठी मिलने के बाद उन्होंने ये सारे गिफ्ट ताई से छीन लिए। ताई नहीं देना चाहती थी, लेकिन कहीं काकू देवी ताई को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए मैं तोहफे यहाँ ले आई। ताई को फिलहाल के लिए ये बोलकर कि आप उन्हें और अच्छे तोहफे दिलाएंगे।
ये कौन है जो मुझे बदनाम करना चाहती है? क्या वो चिट्ठी भेजने वाली ने अपना एड्रेस, टेलीफोन नंबर कुछ लिखा था उसमें? नहीं सर, उस चिट्ठी में ना एड्रेस था ना फोन नंबर, क्योंकि संगीता वो नहीं चाहती कि चौहान परिवार का कोई भी इंसान उसको कांटेक्ट कर पाए। हाउ कन्वीनियंट। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये बस मुझे बदनाम करने की एक साजिश है और कुछ नहीं। सही, क्या तुम अब भी मुझ पे शक कर रही हो? मैं दिल और दिमाग में जूझ रही हूँ सर। मेरा दिल मानता है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन मेरा दिमाग उस चिट्ठी में लिखी बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। आप प्लीज बस ये गिफ्ट रख लीजिए। नहीं सही, ये गिफ्ट्स मैं देवयानी के लिए लाया था, इन्हें मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। लेकिन सर, जब तक उस चिट्ठी की बात झूठी साबित नहीं हो जाती, मैं ये तोहफे घर लेकर नहीं जा सकती। सही, तुम्हें मेरी सच्चाई का सबूत चाहिए ना, तो चलो मेरे साथ। आज मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगा कि मेरी शादी देवयानी के अलावा किसी और से नहीं हुई। चलो। लेकिन कहाँ सर? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। हाय विनायक, डू मी अ फेवर ना, मुझे वो फाइल देखनी थी जिसमें एम्प्लॉइज की पर्सनल डिटेल्स और फैमिली के बारे में लिखा है। कुछ क्रॉस चेक करना था। कैन यू गेट इट फॉर मी? ओके सर। ओह, थैंक्स। ये देखो सही, मेरा नाम डॉक्टर पुलकित देशपांडे, स्पाउस नेम देवयानी चौहान। देवी दाई, तुम ही बताओ सही, अगर मेरी दूसरी शादी हुई होती तो फिर मैं देवयानी का नाम यहाँ क्यों लिखता? आई एम सॉरी सर, मैंने आप पे शक किया। नहीं नहीं, डोंट बी सॉरी। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? आई एम श्योर तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें बहुत प्रेशर देते होंगे। हाँ सर, क्योंकि देवी दाई की जिंदगी में मैं ही आपको वापस लेकर आई हूँ, और उस चिट्ठी में आपको इतना बुरा इंसान बना दिया था कि घर वाले तो मुझ पर टूटी पड़े कि जैसे मैं देवी दाई की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ। मगर मुझे यकीन हो गया है सर, आप सच्चे हैं और उस चिट्ठी में लिखी हर बात झूठी। थैंक यू विनायक। वेलकम। चले। हाँ शिंदे। नहीं, थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ पुलिस स्टेशन। सही, वो गिफ्ट्स तुम वापस घर ले जाओ। नहीं सर, मैं वो गिफ्ट्स घर नहीं लेके जा सकती। आप वो गिफ्ट्स अपने घर ले जाइए। घर में वैसे ही इतना तमाशा हो गया है, मैं नहीं चाहती घर में और हंगामा हो। आप ना वो गिफ्ट्स देवी दाई को अपनी शादी पर खुद अपने हाथ से दे दीजिएगा। ठीक है, और अब मैं अपनी शादी को ज्यादा डिले नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे ही तुम्हारे परिवार वाले इस शादी के ज्यादा खिलाफ हो गए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता सर, कोई कितना भी खिलाफ हो, और मुझे पूरा यकीन है जल्द ही विराट सर को भी पता चल जाएगा कि आप और आपका प्यार दोनों सच्चे हैं, और फिर विराट सर खुद आपकी और देवी दाई की शादी करवाने में मेरी मदद करेंगे। आप चिंता मत कीजिए सर, इस सच और झूठ की लड़ाई में
जीत सच की ही होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।